बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है। पॉइंट नंबर 1 है जी, मंगोलिज्म इज आल्सो नोन एज डैश। तो मंगोलिज्म को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो पहली जो फिलिंग ब्लैंक्स है इसका आंसर है डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है जी, ड्यूरिंग डैश होमोलोगस क्रोमोसोम गेट क्लोज टू ईच अदर। तो लेप्टोटीन के अंदर जो है ना क्रोमोसोम जो है वो क्लोज होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो है लेप्टोटीन। थर्ड वन है जी, डैश फेज प्रीसीड्स G2 फेज, यानी कि G2 फेज से पहले कौन सी फेज आती है वो है जी S फेज। थर्ड पॉइंट का आंसर है जी S फेज। जी नेक्स्ट है जी, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स डैश इलोंगेट एनाफेज। तो एनाफेज के दौरान पोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो होती हैं ये इलोंगेट होती हैं। फोर्थ का आंसर है जी इलोंगेट। फिफ्थ पॉइंट है, माइटोटिक अपरेटस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग डैश ऑफ द सेल डिवीजन। तो यहाँ पर आएगा प्रोफेज। सिक्स्थ है जी, द क्रोमोसोम नंबर 44+1 डिनोट्स डैश सिंड्रोम। तो 44+1 में जो सिंड्रोम आती है वो है जी टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। फिल इन द ब्लैंक्स में लास्ट ऑप्शन जो है वो लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि इंट्रासेलुलर कंटेंट्स आर रिलीज्ड ड्यूरिंग द टाइप ऑफ सेल डेथ कॉल्ड डैश। तो ऐसी सेल डेथ जिसमें कंटेंट्स जो होते हैं जो कि साइटोप्लाज्मिक जो मटेरियल है जो कि रिलीज हो जाता है उस सेल डेथ को हम नेक्रोसिस कहते हैं। तो लास्ट में जो आंसर है वो नेक्रोसिस है। Question number 2, encircle the correct answer from the multiple choices. Question number 2 MCQs है। जी फर्स्ट क्वेश्चन है, इनक्लाइन फेल्टर्स सिंड्रोम। ऑप्शन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जी एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट। इसमें इसका ऑप्शन बी है, एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट, क्योंकि ये सेक्सुअल डिसऑर्डर है तो इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम जो है वो ज़्यादा आ जाता है। नंबर सेकंड में माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू, इसमें ऑप्शन ए कैरियोकाइनेसिस है, बी साइटोकाइनेसिस है, सी इंटरफेज है और डी में बोथ एंड बी, ए एंड बी। तो माइटोसिस में चूँकि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों आती हैं तो इसका डी ऑप्शन सही है। थर्ड MCQ है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकर ड्यूरिंग एनाफेज के दौरान जो है ना ये सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है। इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं जो कि क्रोमोसोम को खींचती हैं जिसकी वजह से इनके क्रोमोसोम के जो सेगमेंट्स हैं ये जो क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये एनाफेज है, इसका भी डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ट्रू and false against each statement. If it is false then rewrite the true statement। यानी कि ट्रू फॉल्स है, अगर तो स्टेटमेंट ट्रू है तो ठीक है, अगर फॉल्स है तो उसको सही करके दोबारा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी ट्रू फॉल्स।
ट्रू फॉल में जो पहला पॉइंट है मियोसिस अकर्स इन हैप्लॉइड सेल्स ओनली, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जो मियोसिस होती है ये डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होती है। एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स है। और इसमें जो गलत जो वर्ड आया है अगर उसको ट्रू करें तो अप्लाइड की जगह डिप्लॉइड सेल आना है, डिप्लॉइड सेल्स कर दिया जाए तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। सेकंड, सेल साइकिल इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 phases, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, तो सेकंड ऑप्शन भी फॉल्स है। क्योंकि जो सेल साइकिल है बेसिकली इसकी दो फेजेस नहीं है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, बल्कि ये माइटोसिस की है। अगर आप सेल साइकिल की जगह माइटोसिस लिख देते हैं तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। पॉइंट नंबर 3 है जी, अ पॉइंट वेयर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्रॉस ईच अदर इज कॉल्ड काइनेटोकोर। थर्ड पॉइंट भी गलत है, फॉल्स है स्टेटमेंट। अगर इसको ठीक करेक्ट करना है तो काइनेटोकोर की जगह क्यास्मेटा वर्ड आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, क्यास्मेटा। पॉइंट नंबर जो 4 है जी, नॉट स्टैंड्स फॉर नो गैप, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जी नॉट को नो गैप फेस करते हैं। नेक्स्ट है जी, पॉइंट नंबर 5 है, फुल लाइफ साइकिल ऑफ यीस्ट सेल्स रिक्वायर 90 सेकंड्स टू बी कंप्लीटेड, तो ये पॉइंट नंबर 5 जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और इसको अगर करेक्ट करना है तो 90 सेकंड की बजाय 90 मिनट्स आ जाने हैं, मिनट्स। पॉइंट नंबर 6 है जी, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेटाफेज 1, 6 पॉइंट है और ये फॉल्स है। अगर इसको करेक्ट करना है तो मेटाफेज 1 की जगह प्रोफेज 1 लिखेंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 की जगह प्रोफेज 1 लिखेंगे, प्रोफेज 1। पॉइंट नंबर 7 जो है, ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन में अकर इन अदर देन 21st क्रोमोसोम, ये स्टेटमेंट 7 जो है ये ट्रू है कि जो ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन जो है वो 21st क्रोमोसोम के अलावा भी हो सकती है, जैसा कि आपके सिलेबस में 13 क्रोमोसोम पर जो है वो पैट्यू की जो सिंड्रोम है, और इस तरह 18 क्रोमोसोम पर जो है वो एडवर्ड सिंड्रोम है। पॉइंट नंबर जो 8 है, benign tumors are always non localized, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नॉन लोकलाइज्ड, अगर इसको ट्रू करना है तो नॉन नहीं, ये लोकलाइज्ड कंडीशन होती है, लोकलाइज्ड। पॉइंट नंबर 9, कैंसर इज काज्ड मेनली बाय म्यूटेशंस इन जर्म सेल्स, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि कैंसर जो है वो जर्म सेल के अंदर नहीं होता, बल्कि कैंसर जो है वो सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है। तो यहाँ पर सोमैटिक सेल्स या जर्म सेल की जगह सोमैटिक सेल या बॉडी सेल्स आ जाएगा, बॉडी सेल्स।
पॉइंट नंबर 10 जो है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग माइटोसिस। तो 10 जो पॉइंट है ट्रू है, क्योंकि माइटोसिस के दौरान जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती। 11 पॉइंट नंबर जी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर नेसेसरीली आइडेंटिकल। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं ये आइडेंटिकल नहीं होते, इस वजह से फॉल्स स्टेटमेंट है, बल्कि सिमिलर होते हैं। अगर इसको आइडेंटिकल की जगह आप सिमिलर का वर्ड लिखते हैं तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, सिमिलर। पॉइंट नंबर 12, द सेल्स आर केप्ट अलाइव ड्यू टू ट्रॉफिक फैक्टर्स। ये पॉइंट नंबर जो 12 है ट्रू है। पॉइंट नंबर 13, साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ साइटोक्रोम। तो साइटोकाइनेसिस चूंकि साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और साइटोक्रोम की जगह साइटोप्लाज्म का वर्ड लगा दिया जाए तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, साइटोप्लाज्म। लास्ट पॉइंट 14, फ्रैग्मोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये शॉर्ट और एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, और इनकी रहनुमाई के लिए आपको इस चैप्टर की वीडियोस आपके लिए काफ़ी होंगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 21 की एक्सरसाइज को सॉल्व किया।